उस जजमेंट के बाद बैट को जो प्रिस्क्राइब सिंबल्स होते हैं इलेक्शन कमीशन में, क्या बैट को उससे एक्सक्लूड किया था या नहीं? तो बात खत्म हो गई। Was bat as a symbol offered to the candidates after the judgment of this court? Wouldn't be possible, because that would have allowed the PTI to do indirectly what it couldn't do directly. Yes. Does the Supreme Court judgment say that individuals cannot be allotted the bat symbol? Does it say that? No, it doesn't. But you. हमें अभी भी उम्मीद है, सुप्रीम कोर्ट पे एतमाद है, जब ये फाइनली केस कंक्लूड होगा 25 जून को, ये सीटें हमें इंशाअल्लाह ताला वापस मिलेगी। अच्छा, इस घर का मालिक कौन है? अच्छा, मैं बाहर माली से अगर बात करूंगा कि मुझे किराए पे चाहिए, तो ये बता देगा यार मालिक से बात, चौकीदार से कर लूं। चौकीदार अगर मालिक हो इस घर का, नहीं मुझे कोई इतराज नहीं। चौकीदार अगर इस घर का मालिक है तो वो बात कर ले, अगर उसने कब्जा किया हुआ है तो वो बात कर ले। मगर सुनो ना, बात सोच लो, तो बात किससे करोगे? ठेले पर जो माल बेच रहा है उससे बात करोगे, या दूसरी जगह जाकर कहोगे कि ठेले पर मुझे 2 केले चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। यूं महसूस होता है कि वो लड़ाई जो सियासतदानों के अंदर थी या बाजार के अंदर या गली के अंदर थी, वो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंच चुकी है और रोजाना की बुनियाद पे जहां पे कार्रवाई पूरी कौम देख रही है, तो वहां पे एक डिवाइडेड व्यू आ रहा है और उसके अंदर शिद्दत बढ़ती चली जा रही है। तो आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहां स्टैंड करेगी, एक बहुत बड़ा सवाल है जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ फैसल वाडा साहब ने गैर मशरूत माफी मांगने से इनकार कर दिया, वो केस लड़ रहे हैं, इस केस का क्या बनेगा। और साबिक सदर आरफ अलवी साहब ने आज कह दिया है कि चौकीदार है या माली है, किसके साथ मुज़ाकरात किए जाएं। अब आरफ अलवी साहब को यह मालूम नहीं है कि चौकीदार कौन है और मालिक कौन है और मुज़ाकरात किसके साथ करने, ये भी हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं शहबाज खोसा साहब, इमरान खान साहब के वकील हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। शौकत पराचा साहब हमारे सीनियर सहाफ़ी दोस्त हैं, हसनात मलिक साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, और कैसे शेख साहब हमें ज्वाइन करेंगे, वो वजीर भी हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। हसनात मलिक साहब, ये वैसे बड़ा अनयूजुअल सा है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो कुछ नज़र आ रहा है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल तो एक साइड पर रहेगी, ये जो लड़ाई बढ़ती चली जा रही है, इसका क्या निकलेगा नतीजा? देखिए चौधरी साहब, ये लड़ाई तो बड़े अरसे से चल रही है, लेकिन अब टीवी पे आती है तो आप लोगों को पहली दफ़ा ये नज़र आ रही है। ये मामला देखें, तकसीम जो जजेस में नजरियाती है, ये तो बड़े अरसे से चल रही है। और पनामा से और फिर काजी फैसल साहब कुछ अरसा बेज़ेर ताब रहे, फिर कुछ जजेस थे जो उनके हामी थे, जो उन्होंने उनको सपोर्ट किया, बचाया, और कुछ वो थे जो साकिब निसार साहब और उस वक्त पुरानी इस्टेब्लिशमेंट के करीब जजेस, और उनका एक ग्रुप था। 6 साल वो अदलिया पे वो ड्राइविंग सीट पे थे, अब काजी साहब हैं। तो वो 2 ग्रुप्स जो हैं वो नजरियाती के खिलाफ हैं। तो वो आमने सामने जब भी किसी अमूमन आम केसेस में तो वो इकट्ठे नहीं जजेस बैठते, जैसे मुनीब और जैसे काजी फैसल, मेरा ख्याल है कि उनके पूरे टेनोर में काजी साहब के दूसरी दफा वो साथ बैठे हैं इस केस में। ठीक है। अब इसमें जो जैसे मुनीब के सवालात हैं वो हैं कि जी जो इलेक्शन कमीशन ने जिस तरीके से पीटीआई के मामलात को जो डील किया वो गलत कानून का इस्तेमाल किया बार बार, और रबर स्टैंप की तरह उन्होंने किया। या अब उसमें क्योंकि इनडायरेक्टली उसका उनका क्वेश्चन फिर जनवरी 13 का ऑर्डर आता है, वो आथर जज हैं काजी फैसल साहब, और वो आज उन्होंने बड़ा उसको उनको एक्सप्लेन करना पड़ा, और उन्होंने कहा जी हमने कहाँ लिखा है कि जी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन नहीं लड़ सकती, इलेक्शन लड़ नहीं सकती, या इनको रिजर्व सीट नहीं मिल सकती। पीटीआई के लोगों को इनको खुद अप्लाई करना चाहिए था। पीटीआई एज ए जमात जब इनलिस्टेड थी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में ये गए क्यों? और ये दूसरा उनका ये था कि जी हमने जो है वो कहीं नहीं अपने फैसले में लिखा कि जी ये जो लोग हैं, ये जो कैंडिडेट हैं, ये आजाद लड़ेंगे, आजाद लड़ेंगे, ये सब इन सबको बल्ले का निशान के लिए अप्लाई करना चाहिए था। ठीक है। अब उसमें जो जजेस दूसरे थे जैसे मुनीब, उन्होंने कहा जी वो तो कंटेम्प्ट हो जाती है आपके ऑर्डर की, तो वो कहते हैं मैं आथर जज हूं, मुझे पता है कोई कंटेम्प्ट ना होती। तो ये 2 किस्म की सोच है। काजी साहब जो है, ज़ाहिर बात है, उनका जब जनवरी 13 का फैसला एक कमजोर कड़ी है उनकी टेनोर में, और उस पर जब अटैक आता है तो वो काफी डिफेंसिव होते हैं। और जैसे मुनीब, ज़ाहिर बात है, उनको भी उनके 2 साथी जज घर चले गए हैं या भेज दिए गए हैं, मुज़ाहिर नकवी साहब और एजाजुल हसन साहब रिजाइन कर गए, तो वो भी काफी अरसा बड़ा ज़ेर ताब रहे हैं। तो अब जैसे मुनीब अख्तर भी, उनको भी अंदाजा है कि ये मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर इस केस में कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्व सीट मिल जाती है हुकूमती लोगों को, तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुकूमत करने जा रही है, तो उसमें कोई पता नहीं क्या जजेस की मुद्दत में इजाफा हो जाएगा। बिल्कुल, जजेस की या चीफ जस्टिस पाकिस्तान का टेन्योर फिक्स हो जाएगा, वो मामला है। और जैसे मुनीब के मामले में
कई दफा ये बात हुई कि क्या वो चीफ जस्टिस बनेंगे या नहीं बनेंगे, तो ये मामला है अब इस वक्त। लेकिन जो 6 जजेस ने खत लिखा है, तकसीम जरा डिफरेंट अब होगी है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, जैसे अतर मिनल्ला ये वो जजेस थे जो माजी में काजी फैसल साहब के साथ खड़े थे हर मामले में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का जब केस चल रहा था वो ये इनकी सोच और काजी साहब की एक पेज पे थे, एक ही सोच थी। लेकिन जब 6 जजेस ने खत लिखा है तो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब भी अब वही सवाल उठा रहे हैं कि जी इंटरफेरेंस एग्जीक्यूटिव एजेंसीज की जुडिशियल फंक्शनिंग में हो रही है, ये वो। तो इस वक्त क्लोज कंटेस्ट है। कुछ जजेस बड़े क्लियर हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल लेंस से जो देख रहे हैं, वो कहते हैं जी पीटीआई को रिजर्व सीट मिलनी चाहिए, सुनिए इत्तेहाद को भी नहीं, पीटीआई को मिलनी चाहिए। पीटीआई को मिले। कुछ है जजेस लेकिन पीटीआई पार्लियामेंट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते, तो सीटें कैसे मिलेंगी? देखिए वो यही बात कल जैसे मंसूर अली शाह ने की कि क्या फिर उनको 3 दिन दे दें और फिर वो पीटीआई में शामिल हों और लोग, और फिर उनको रिजर्व सीट मिल फिर जाए। तो आपको माजी से हर चीज ठीक करनी पड़ेगी। बिल्कुल ये बात करनी फिर पड़ेगी। इंट्रा पार्टी इलेक्शन कहाँ जाएंगे फिर, क्योंकि उसी के ऊपर तनाजा हुआ था। नहीं, उसमें वही बात चीफ जस्टिस काजी फैसल कह रहे हैं कि वो इलेक्शन ठीक नहीं हुए, उसमें तो सिर्फ जो पार्टी सिंबल है वो लिया गया। हमने तो ये नहीं लिखा कि रिजर्व सीट का मामला भी इसके साथ कनेक्टेड है। ठीक है। मे भी हमारे आर्डर की गलत इंटरप्रिटेशन हुई, और दूसरा उनका था कि पीटीआई वाले आए क्यों नहीं। वैसे एक बात बनती है कि पीटीआई की लीगल टीम की फेलियर भी था। जब इनको काफी लोगों ने ये कहा था कि जब आप लोग के MNAs MPs जीते हैं, आपको इलेक्शन कमीशन में दरखास्त देनी चाहिए कि हमारी पार्टी इनलिस्टेड है, हमें पीटीआई को जो है वो हम है बहाल करने का मौका दिया, नहीं हमें रिजर्व सीट हमें दी जाए। जो आज जजेस जस्टिस जमाल, जस्टिस काजी फैसल, उनका मौका है कि पीटीआई को ने अप्लाई करनी चाहिए थी और पीटीआई को रिजर्व सीटें मिलनी चाहिए थी। ठीक है, पर ऐसा ये फरमाइए सर, ये सूरत अब आपके सामने, ये मुझे लगता है माजी से ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि बार बार माजी सामने आता है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ जो इत्तेहाद है वो आता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ला वापस ले लिया गया वो सवाल आता है, फिर जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं वो आते हैं। तो जब तक आप माजी से चीजें ठीक नहीं करेंगे, आप फ्यूचर कैसे बेहतर बना सकते हैं? थैंक यू वेरी मच। अब पता नहीं आप माजी को कहाँ से शुरू करेंगे। अगर मैं शुरू 2-4 महीनों से ही स्टार्ट मैं अगर शुरू करूं तो मैं तो 54 से शुरू करूंगा। नहीं, इतना दूर नहीं, बस क्योंकि 40 साल का माजी अभी ठीक किया गया है ना, तो अगर मैं थोड़ा 70 साल का कर दूं तो मुझ पे क्यों कदगाना चल साहब। इतनी तो इजाजत दे दें कि 54 से मैं माजी ठीक करूं। सर इशू मखसूस सीटें है ना जी, मखसूस सीटें, फिर जो 2017-18 को हुआ, 16 का हुआ, फिर वो भी तो ठीक करें ना। मसलन अभी बात हुई इजाजुल हसन क्यों भाग गया, या जो मज़ाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में हुआ, क्या वो गलत फैसला हुआ? साकिब निसार जो कुछ करता रहा वो सही था। और मादरत के साथ जो एक ब्रॉडर इशू है ना, जिसको आज के कॉन्टेक्स्ट में देखा जा रहा है, मैं इसको और ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखता हूँ कि सिर्फ ये जजों में तकसीम नहीं है, अदब के साथ पूरा माशरा ही डिवाइडेड है, हर कोई डिवाइडेड है। यानी सिर्फ अगर थोड़ी सी इजाजत दें कहने की, तो सिर्फ ये एक इदारा डिवाइडेड नहीं है, डिवीजन हर जगह पे मौजूद है, और वो रिफ्लेक्ट कर रही है पाकिस्तान की इस बेस में, इस फाउंडेशन में। और वो ये नहीं है कि 4 जज 6 जज डिवाइड हैं, बल्कि उनके पीछे जो एक मोर डेंजरस डिवाइड है वो खड़ी हुई है। और उसमें अतर मिनल्ला साहब की इन्होंने बात की बड़े अदब के साथ, वो इफ्तिखार चौधरी साहब के भी साथ थे, बल्कि उनके तर्जुमान रहे हैं। मैं साथ की बात कर देता हूँ, ठीक है। जब ये लाइव मूवमेंट चल रही है तो उसको तर्जुमानी करते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, उसके बाद शौकत सिद्दीकी साहब के साथ जो कुछ हो रहा था, उस वक्त तो कोई बेनिफिशरी भी था ना, कोई खामोश भी था ना। जब जज भर्ती होता है, मुझे उस भर्ती जब किया जाता है उसको, वहां से ये डिवीजन शुरू हो जाती है, अलाइनमेंट वहां से शुरू हो जाती है। इफ्तिखार चौधरी साहब ने जितने जज भर्ती किए, फिर साकिब निसार ने जितने भर्ती किए, मुझे याद है साकिब निसार को उस वक्त के सदर पाकिस्तान ने इधर बुलाया था। खुदा साहब खुद माशाल्लाह कानूनदान है, ये खुद सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। उसने इनकार कर दिया था, उसने कहा मैं नहीं आता, मैं सदर ममलकत को नहीं पहचानता, मेरा बॉस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। सो ये डिवीजन अभी नहीं है, जो तकसीम है जब ये भर्ती किया जाता है, विच इज वेरी फॉल्टी प्रोसेस। कि क्या प्रेशर डाल के आपने खुल के सामने आ गई ना प्राइस साहब, चीजें जो पहले छुपी हुई थी टेबल क्लॉथ के नीचे, JIT बनी थी, व्हाट्सएप पे बनी थी, उस वक्त क्या क्या छुपा हुआ था?
जब मॉनिटरिंग जज बनाया गया था, हमारी अदलिया कहती है कि अदलिया की आज़ादी होनी चाहिए। क्या वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी है? वो हाई कोर्ट की आज़ादी नहीं होती, वो लोअर 3 टियर है तो हर टियर की आज़ादी होती है। लेकिन नहीं, जब अपनी गर्दन पे बात आती है तो फिर तो आज़ादी याद आ जाती है। ठीक हो। अच्छा खोसा साहब, अभी एक कंफ्यूजन है कि ये जो मखसूस सीटें हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेंगी या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलेंगी? पहले ये फैसला तो करें आप। सर ये देखें, आप जब कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं तो आप एक पर्पसिव अप्रोच लेते हैं। आप उसको सिर्फ ब्लैक एंड वाइट पे, ये कोई स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्राइम नहीं है कि लाल इशारा तोड़ दिया तो चालान हो जाएगा। इसकी कॉन्स्टिट्यूशन की एक मंतक है, इलेक्शन प्रोसेस की एक मंतक है। अगर ये 13 जनवरी का फैसला ना आता तो ये शायद सारी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट ना होती। लोग 8 फरवरी को क्लियरली निकले, उन्होंने पीटीआई बैक्ड कैंडिडेट्स को वोट दिया। ठीक है। और ये सारा जो कानूनी प्रोसेस है ये उनके उस वोट की तर्जुमानी और उसकी रिफ्लेक्शन देने के लिए तो है। सर वो दोबारा आपको पीटीआई में आना चाहिए था ना सबको। वो एक, अगर देखें ये बात हो रही है, बिल्कुल हो रही है, किसी ने गलती की, किसी ने नहीं गलती की। क्या वो 25 करोड़ अवाम का कसूर हम उनके ऊपर डाल देंगे? क्या ये चंद अफराद की गलती से आप जो है पूरी पार्टी की गलती है ना सर? सर ये पूरी पार्टी तो तहरीक इंसाफ पार्टी है, लिस्टेड थे, बैन नहीं हुई ना सर। तो आप आ जाते ना 13 जनवरी का फैसला आता, ना इनसे बल्ले का निशान छिनता, ना एक मखसूस पार्टी के अगेंस्ट जिस तरीके की कार्रवाइयां हो रही थी, उस वक्त सबके जहन में बहुत शकूक व शुबहात थे कि हमने पीटीआई पे अप्लाई कर दिया, हो सकता है हमारे कागजात ही रात को रिजेक्ट कर दें, जो आखिरी रात थी। ठीक है। तो ये सारा उस पसे मंजर में हुआ। और अगर ये पस मंजर में हुआ तो सर फिर आपके पास एक ऑप्शन ये था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को कह देते हैं कि रिजर्व सीट्स की लिस्ट जमा करवा दें। जी, आपने देखा होगा कि इससे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से पहले भी एक पार्टी को पीटीआई नजरियाती को कोशिश की गई और उसके कैप्टन साहब को कैसे उठाकर तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कराकर उड़ा दिया गया। तो ये आप उस पसे मंजर में देखें कि ये क्या हुआ है। और जब आप उस पसे मंजर में और एक इस तरह के लेंस से देखेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन की मंतक है कि आपने उन लोगों को जिन्होंने वोट दिया है एक मखसूस एजेंडे के लिए, उनको ही उसकी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन देनी है। आप उनका वोट जो मैंने दिया है एक्स को, तो आप उसका एडवांटेज वाई को नहीं दे सकते और ना आप उसको जाया कर सकते हैं मेरी गलती की वजह से। तो अवाम के हम मफाद के लिए बैठे हुए, ये अदालतें भी अवाम की हकूक की। अच्छा वैसे अब सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान किसको सीटें देगी? पीटीआई को देगी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को देगी, जो बेसिकली पीटीआई बैक्ड ही है। देखिए ना जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के बारे में भी ये बात हुई अदालत में, ये हमारे सामने है। ये पार्टियां बैन करने से क्या नतीजा मिल जाता है? ये वक्ती तौर पे कंफ्यूजन होती है, वक्त अदालतों का जाया होता है, आवाम का जाया होता है, इदारे जो हैं ये मुश्किलात में पड़ जाते हैं। अब इतनी बड़ी डिबेट 14 जजेस जो हैं वो सुन रहे हैं बैठ के पार्टियों के आगे। हमने मुल्क को आगे लेके चलना है और हमें बेहतर यही है कि हम वो करें जो कानून की मंशा। ठीक हो गया। कैसे शेख साहब आपकी तरफ आना, लेकिन आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि ये जो लड़ाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंच गई है, जो मेरा ख्याल है बहुत ही बदकिस्मती है पाकिस्तान की, और अल्टीमेटली इसमें पूरा पाकिस्तान इसका नुकसान उठाएगा। तो गवर्नमेंट कहां है? गवर्नमेंट क्यों गायब है सारे पस मंजर से? छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत है। क्या उस जजमेंट के बाद बैट को जो प्रिस्क्राइब सिंबल्स होते हैं इलेक्शन कमीशन में, क्या बैट को उससे एक्सक्लूड किया था या नहीं? तो बात खत्म हो गई। Was bat as a symbol offered to the candidates after the judgment of this court? Wouldn't be possible because that would have allowed the PTI to do indirectly what it couldn't do directly. Yes. Does the Supreme Court judgment say that individuals cannot be allotted the bat symbol? Does it say that? No, it doesn't. But हमें अभी भी उम्मीद है, सुप्रीम कोर्ट पे एतमाद है, जब ये फाइनली केस कंक्लूड होगा 25 जून को,
ये सीटें हमें इंशाल्लाह ताला वापस मिलेगी। अच्छा, इस घर का मालिक कौन है? अच्छा, मैं बाहर माली से अगर बात करूंगा कि मुझे किराए पे चाहिए तो ये बता देगा यार मालिक से बात, चौकीदार से कर लूं। चौकीदार अगर मालिक हो इस घर का, नहीं मुझे कोई इतराज नहीं। चौकीदार अगर इस घर का मालिक है तो वो बात कर ले, अगर उसने कब्जा किया हुआ है तो वो बात कर ले। मगर सुनो ना, बात सोच लो, तो बात किससे करोगे? ठेले पर जो माल बेच रहा है उससे बात करोगे, दूसरी जगह जाकर कहोगे कि ठेले पर मुझे 2 केले चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। यूं महसूस होता है कि वो लड़ाई जो सियासतदानों के अंदर थी या बाजार के अंदर या गली के अंदर थी, वो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंच चुकी है और रोजाना की बुनियाद पे जहां पे कार्रवाई पूरी कौम देख रही है तो वहां पे एक डिवाइडेड व्यू आ रहा है और उसके अंदर शिद्दत बढ़ती चली जा रही है। तो आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहां स्टैंड करेगी, एक बहुत बड़ा सवाल है जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ फैसल वाडा साहब ने गैर मशरूत माफी मांगने से इनकार कर दिया, वो केस लड़ रहे हैं, इस केस का क्या बनेगा। और साबिक सदर आरफ अलवी साहब ने आज कह दिया है कि चौकीदार है या माली है, किसके साथ मुज़ाकरात किए जाएं। अब आरफ अलवी साहब को यह मालूम नहीं है कि चौकीदार कौन है और मालिक कौन है और मुज़ाकरात किसके साथ करने, ये भी हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं शहबाज खोसा साहब, इमरान खान साहब के वकील हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। शौकत पराशर साहब हमारे सीनियर सहाफ़ी दोस्त हैं, हसनात मलिक साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, और कैसे शेख साहब हमें ज्वाइन करेंगे, वो वजीर भी हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। हसनात मलिक साहब, ये वैसे बड़ा अनयूजुअल सा है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो कुछ नजर आ रहा है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल तो एक साइड पर रहेगी, ये जो लड़ाई बढ़ती चली जा रही है इसका क्या निकलेगा नतीजा? देखिए चौधरी साहब, ये लड़ाई तो बड़े अरसे से चल रही है, लेकिन अब टीवी पे आती है तो आप लोगों को पहली दफा ये नजर आ रही है। ये मामला देखें, तकसीम जो जजेस में नजरियाती है, ये तो बड़े अरसे से चल रही है। और पनामा से और फिर काजी फैसल साहब कुछ अरसा बेज़ेर ताब रहे, फिर कुछ जजेस थे जो उनके हामी थे, जो उन्होंने उनको सपोर्ट किया, बचाया, और कुछ वो थे जो साकिब निसार साहब और उस वक्त पुरानी इस्टेब्लिशमेंट के करीब जजेस, और उनका एक ग्रुप था। 6 साल वो अदलिया पे वो ड्राइविंग सीट पे थे, अब काजी साहब हैं। तो वो 2 ग्रुप्स जो हैं वो नजरियाती एक इख्तलाफ है, तो वो आमने सामने जब भी किसी अमूमन आम केसेस में तो वो इकट्ठे नहीं जजेस बैठते, जैसे मुनीब और जैसे काजी फैसल, मेरा ख्याल है कि उनके पूरे टेन्योर में काजी साहब की दूसरी दफा वो साथ बैठे हैं इस केस में। ठीक है। अब इसमें जो जैसे मुनीब के सवालात हैं वो हैं कि जी जो इलेक्शन कमीशन ने जिस तरीके से पीटीआई के मामलात को जो डील किया वो गलत कानून का इस्तेमाल किया बार बार, और रबर स्टैंप की तरह उन्होंने किया। या अब उसमें क्योंकि इनडायरेक्टली उसका उनका क्वेश्चन फिर जनवरी 13 का ऑर्डर आता है, वो आथर जज हैं काजी फैसल साहब, और वो आज उन्होंने बड़ा उसको उनको एक्सप्लेन करना पड़ा, और उन्होंने कहा जी हमने कहाँ लिखा है कि जी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन नहीं लड़ सकती, इलेक्शन लड़ नहीं सकती या इनको रिजर्व सीट नहीं मिल सकती। पीटीआई के लोगों को इनको खुद अप्लाई करना चाहिए था। पीटीआई एज ए जमात जब इनलिस्टेड थी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में ये गए क्यों? और ये दूसरा उनका ये था कि जी हमने जो है वो कहीं नहीं अपने फैसले में लिखा कि जी ये जो लोग हैं, ये जो कैंडिडेट हैं, ये आजाद लड़ेंगे, आजाद लड़ेंगे, ये सब इन सबको बल्ले का निशान के लिए अप्लाई करना चाहिए था। ठीक है। अब उसमें जो जजेस दूसरे थे जैसे मुनीब, उन्होंने कहा जी वो तो कंटेम्प्ट हो जाती है आपके ऑर्डर की, तो वो कहते हैं मैं आथर जज हूं, मुझे पता है कोई कंटेम्प्ट ना होती। तो ये 2 किस्म की सोच है। काजी साहब जो है जाहिर बात है उनका जब जनवरी 13 का फैसला एक कमजोर कड़ी है उनके टेनोर में, और उस पर जब अटैक आता है तो वो काफी डिफेंसिव होते हैं। और जैसे मुनीब जाहिर बात है उनको भी उनके 2 साथी जज घर चले गए हैं या भेज दिए गए हैं, मुज़ाहिर नकवी साहब और एजाजुल हसन साहब रिजाइन कर गए, तो वो भी काफी अरसा बड़ा ज़ेर ताब रहे हैं। तो अब जैसे मुनीब अख्तर भी, उनको भी अंदाजा है कि ये मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर इस केस में कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्व सीट मिल जाती है हुकूमती लोगों को, तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुकूमत करने जा रही है, तो उसमें कोई पता नहीं क्या जजेस की मुद्दत में इजाफा हो जाएगा। बिल्कुल, जजेस की या चीफ जस्टिस पाकिस्तान का टेन्योर फिक्स हो जाए, वो मामला है। और जैसे मुनीब के मामले में कई दफा ये बात हुई कि क्या वो चीफ जस्टिस बनेंगे या नहीं बनेंगे, तो ये मामला है अब इस वक्त। लेकिन जो 6 जजेस ने खत लिखा है, तकसीम जरा डिफरेंट अब होगी है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है। जैसे अतर मिनल्ला, ये वो जजेस थे जो माजी में काजी फैसल साहब के साथ खड़े थे हर मामले में। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का जब केस चल रहा था वो ये इनकी सोच और काजी साहब की एक पेज पे थे, एक ही सोच थी। लेकिन जब 6 जजेस ने खत लिखा है तो जैसे अतर मिनल्ला साहब भी अब वही सवाल उठा रहे हैं कि जी इंटरफेरेंस एग्जीक्यूटिव एजेंसीज की जुडिशियल फंक्शनिंग में हो रही है, ये वो। तो इस वक्त क्लोज कंटेस्ट है। कुछ जजेस बड़े क्लियर हैं
कि ये कॉन्स्टिट्यूशन लेंस से जो देख रहे हैं वो कहते हैं जी पीटीआई को रिजर्व सीट मिलनी चाहिए, सुनिए इत्तेहाद को भी नहीं, पीटीआई को मिलनी चाहिए। पीटीआई को मिलनी, कुछ है जजेस, लेकिन पीटीआई पार्लियामेंट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते, तो सीटें कैसे मिलेंगी? देखिए वो यही बात कल जैसे मंसूर अली शाह ने की कि क्या फिर उनको 3 दिन दे दें और फिर वो पीटीआई में शामिल हों और लोग, और फिर उनको रिजर्व सीट मिल फिर जाए। तो आपको माजी से हर चीज ठीक करनी पड़ेगी। बिल्कुल ये बात करनी फिर पड़ेगी। इंट्रा पार्टी इलेक्शन कहाँ जाएंगे फिर, क्योंकि उसी के ऊपर तनाजा हुआ था। नहीं, उसमें वही बात चीफ जस्टिस काजी फैसला कह रहे हैं कि वो इलेक्शन ठीक नहीं हुए, उसमें तो सिर्फ जो पार्टी सिंबल है वो लिया गया। हमने तो ये नहीं लिखा कि रिजर्व सीट का मामला भी इसके साथ कनेक्टेड है। ठीक है। मे भी हमारे आर्डर की गलत इंटरप्रिटेशन हुई, और दूसरा उनका था कि पीटीआई वाले आए क्यों नहीं। वैसे एक बात बनती है कि पीटीआई की लीगल टीम की फेलियर भी था। जब इनको काफी लोगों ने ये कहा था कि जब आप लोग के एमएनएज एमपीए जीते हैं, आपको इलेक्शन कमीशन में दरखास्त देनी चाहिए कि हमारी पार्टी इनलिस्टेड है, हमें पीटीआई को जो है वो हम है बहाल करने का मौका दिया, नहीं हमें रिजर्व सीट हमें दी जाए। जो आज जजेस जस्टिस जमाल, जस्टिस काजी फैसला, उनका मौकफ है कि पीटीआई को ने अप्लाई करनी चाहिए थी और पीटीआई को रिजर्व सीटें मिलनी चाहिए थी। ठीक है, पर ऐसा ये फरमाइए सर, ये सूरत अब आपके सामने, ये मुझे लगता है माजी से ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि बार बार माजी सामने आता है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ जो इत्तेहाद है वो आता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ला वापस ले लिया गया वो सवाल आता है, फिर जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं वो आते हैं। तो जब तक आप माजी से चीजें ठीक नहीं करेंगे, आप फ्यूचर कैसे बेहतर बना सकते हैं? थैंक यू वेरी मच। अब पता नहीं आप माजी को कहाँ से शुरू करेंगे। अगर मैं शुरू 2-4 महीनों से ही स्टार्ट हो, मैं अगर शुरू करूं तो मैं तो 54 से शुरू करूंगा। इतना दूर नहीं, बस क्योंकि 40 साल का माजी अभी ठीक किया गया है ना, तो अगर मैं थोड़ा 70 साल का कर दूं तो मुझ पे क्यों कदगाने चल साहब, इतनी तो ज्यादा दे दें कि 54 से मैं माजी ठीक करूं। नहीं सर, इशू मखसूस सीटें है ना जी, मखसूस सीटें, फिर जो 2017-18 को हुआ, 16 का हुआ, फिर वो भी तो ठीक करें ना। मसलन अभी बात हुई इजाजुल हसन क्यों भाग गया, या जो मज़ाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में हुआ, क्या वो गलत फैसला हुआ? साकिब निसार जो कुछ करता रहा वो सही था। और मादरत के साथ जो एक ब्रॉडर इशू है ना, जिसको आज के कॉन्टेक्स्ट में देखा जा रहा है, मैं इसको और ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखता हूँ कि सिर्फ ये जजों में तकसीम नहीं है, अदब के साथ पूरा माशरा डिवाइडेड है, हर कोई डिवाइडेड है। यानी सिर्फ अगर थोड़ी सी इजाजत दें कहने की, तो सिर्फ ये एक इदारा डिवाइडेड नहीं है, डिवीजन हर जगह पे मौजूद है, और वो रिफ्लेक्ट कर रही है पाकिस्तान की इस बेस में, इस फाउंडेशन में। और वो ये नहीं है कि 4 जज 6 जज डिवाइड हैं, बल्कि उनके पीछे जो एक मोर डेंजरस डिवाइड है वो खड़ी हुई है। और उसमें अतर मिनल्ला साहब की इन्होंने बात की बड़े अदब के साथ, वो इफ्तिखार चौधरी साहब के भी साथ थे, बल्कि उनके तर्जुमान रहे हैं। मैं साथ की बात कर देता हूँ, ठीक है, जब ये लाइव मूवमेंट चल रही है तो तर्जुमानी एग्जैक्टली। अच्छा, उसके बाद शौकत सिद्दीकी साहब के साथ जो कुछ हो रहा था, उस वक्त तो कोई बेनिफिशरी भी था ना, कोई खामोश भी था ना। जब जज भर्ती होता है, मुझे उस भर्ती जब किया जाता है उसको, वहां से ये डिवीजन शुरू हो जाती है, अलाइनमेंट वहां से शुरू हो जाती है। इफ्तिखार चौधरी साहब ने जितने जज भर्ती किए, फिर साकिब निसार ने जितने भर्ती किए, मुझे याद है साकिब निसार को उस वक्त के सदर पाकिस्तान ने इधर बुलाया था। खुदा साहब खुद माशाल्लाह कानूनदान है, ये खुद सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। उसने इनकार कर दिया था, उसने कहा मैं नहीं आता, मैं सदर ममलकत को नहीं पहचानता, मेरा बॉस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। सो ये डिवीजन अभी नहीं है, जो तकसीम है जब ये भर्ती किया जाता है, विच इज वेरी फॉल्टी प्रोसेस। कि क्या प्रेशर डाल के आपने खुल के सामने आ गई ना प्राइस साहब, चीजें जो पहले छुपी हुई थी टेबल क्लॉथ के नीचे, JIT बनी थी, व्हाट्सएप पे बनी थी, उस वक्त क्या छुपा हुआ था? जब मॉनिटरिंग जज बनाया गया था, हमारी अदलिया कहती है कि अदलिया की आज़ादी होनी चाहिए। क्या वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी है? वो हाई कोर्ट की आज़ादी नहीं होती, वो लोअर 3 टियर है तो हर टियर की आज़ादी होती है। लेकिन नहीं, जब अपनी गर्दन पे बात आती है तो फिर तो आज़ादी याद आ जाती है। ठीक हो। अच्छा खोसा साहब, अभी एक कंफ्यूजन है कि ये जो मखसूस सीटें हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेंगी या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलेंगी? पहले ये फैसला तो करें आप। सर ये देखें, आप जब कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं तो आप एक पर्पसिव अप्रोच लेते हैं, आप उसको सिर्फ ब्लैक एंड वाइट पे, ये कोई स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्राइम नहीं है कि लाल इशारा तोड़ दिया तो चालान हो जाएगा। इसकी कॉन्स्टिट्यूशन की एक मंतक है, इलेक्शन प्रोसेस की एक मंतक है,
अगर ये 13 जनवरी का फैसला ना आता तो ये शायद सारी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट ना होती। लोग 8 फरवरी को क्लियरली निकले, उन्होंने पीटीआई बैक्ड कैंडिडेट्स को वोट दिया, ठीक है, और ये सारा जो कानूनी प्रोसेस है ये उनके उस वोट की तर्जुमानी और उसकी रिफ्लेक्शन देने के लिए तो है। सर वो दोबारा आपको पीटीआई में आना चाहिए था ना सबको। वो एक, अगर देखें ये बात हो रही है, बिल्कुल हो रही है, किसी ने गलती की किसी ने नहीं गलती की, क्या वो 25 करोड़ अवाम का कसूर हम उनके ऊपर डाल देंगे? क्या ये चंद अफराद की गलती से आप जो तो है पूरी पार्टी की गलती है ना सर ये पूरी पार्टी तो पूरी पार्टी है, लिस्टेड थी, बैन नहीं हुई ना सर, तो आप आ जाते ना 13 जनवरी का फैसला आता, ना इनसे बल्ले का निशान छिनता, ना एक मखसूस पार्टी के अगेंस्ट जिस तरीके की कार्रवाइयां हो रही थी, उस वक्त सबके जहन में बहुत शकूक व शुबहात थे कि हमने पीटीआई पे अप्लाई कर दिया, हो सकता है हमारे कागजात ही रात को रिजेक्ट कर दें, जो आखिरी रात थी। ठीक है, तो ये सारा उस पसे मंजर में हुआ। और अगर ये पस मंजर में हुआ तो सर फिर आपके पास एक ऑप्शन ये था कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कह देते हैं कि रिजर्व सीट्स की लिस्ट जमा करवा दें। जी, आपने देखा होगा कि इससे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से पहले भी एक पार्टी को पीटीआई नजरियाती को कोशिश की गई और उसके कैप्टन साहब को कैसे उठाकर तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कराकर उड़ा दिया गया। तो ये आप उस पसे मंजर में देखें कि ये क्या हुआ है, और जब आप उस पसे मंजर में और एक इस तरह के लेंस से देखेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन की मंतक है कि आपने उन लोगों को जिन्होंने वोट दिया है एक मखसूस एजेंडे के लिए, उनको ही उसकी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन देनी है। आप उनका वोट जो मैंने दिया है एक्स को, तो आप उसका एडवांटेज वाई को नहीं दे सकते, और ना आप उसको जाया कर सकते हैं मेरी गलती की वजह से। तो अवाम के हम मफाद के लिए बैठे हुए हैं, ये अदालतें भी अवाम की हकूक की। अच्छा, वैसे अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किसको सीटें देगी? पीटीआई को देगी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को देगी, जो बेसिकली पीटीआई बैक्ड ही है। देखें ना जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के बारे में भी ये बात हुई अदालत में, ये हमारे सामने है। ये पार्टियां बैन करने से क्या नतीजा मिल जाता है? ये वक्ती तौर पर कंफ्यूजन होती है, वक्त अदालतों का जाया होता है, अवाम का जाया होता है, इदारे जो हैं ये मुश्किलात में पड़ जाते हैं। अब इतनी बड़ी डिबेट 14 जजेस जो हैं वो सुन रहे हैं बैठ के पार्टियों के आगे। हमने मुल्क को आगे लेके चलना है और हमें बेहतर यही है कि हम वो करें जो कानून की मंशा। ठीक हो गया। कैसे शेख साहब आपकी तरफ आना, लेकिन आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि ये जो लड़ाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंच गई है, जो मेरा ख्याल है बहुत ही बदकिस्मती है पाकिस्तान की, और अल्टीमेटली इसमें पूरा पाकिस्तान इसका नुकसान उठाएगा। तो गवर्नमेंट कहां है? गवर्नमेंट क्यों गायब है सारे पस मंजर से? छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। शहबाज खोसा साहब, ये फरमाइए सर, ये रऊफ हजरत साहब ने आपको पता होगा, उन्होंने तो चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट को टाउट तक कह दी, मैं माफी चाहता हूँ, माजर चाहता हूँ। ऐसा अल्फाज जो है पाकिस्तान में आज तक किसी जज के बारे में नहीं कहा गया। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहाँ पे वकला बैठे हुए दाएं बाएं उनके, और आज तक रऊफ हसन साहब ने उस पर किसी किस्म की तरदीद जारी नहीं की, और उसके मुकाबले में फैसल वाडा साहब को जुर्म तो इतना बड़ा ज्यादा जुर्म है ही नहीं। ये देखें, पस मंजर देखने की बात है। जो मैंने तो इस बात को, रऊफ हसन साहब की बात को हमेशा कंडेम ही किया है, और जो मेरी अपनी इतला है, डायरेक्ट इतला है, वो ये है कि रऊफ हसन साहब भी इन रेट्रोस्पेक्ट उसको एक गलती ही समझते हैं। लेकिन सर उन्होंने आज तक तरदीद नहीं की। वो आप पूछ लीजिएगा कभी बुला के उनको, मगर जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो ये है। बहरहाल फैसल वाडा साहब को निहाल हाशमी साहब की कंटेम्प्ट याद रखनी चाहिए, तलाल चौधरी साहब की कंटेम्प्ट याद रखनी चाहिए। अदालतें जी देखें, आज 14 जजेस एक केस पे बैठे हुए हैं, ये कोई भी फैसला कर सकते हैं। ये एक ऐसा फैसला कर सकते हैं जो कि हो सकता है एक पार्टी के कबूल और दूसरी को ना हो। तो क्या आप हक दे देंगे कि हम 14 जजेस के फैसले को रद्द कर दें? हम एक जज का फैसला, चाहे वो लोअर कोर्ट का भी हो, उसको भी हम डिसएग्री जरूर कर सकते हैं, मगर हम उसको रद्द नहीं कर सकते। और उसके खिलाफ इस तरह की बात करना, जिस तरह की फैसल वाडा साहब माजरत के साथ बड़ा रेकलेस हो जाते हैं। ये एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, बेशक हमें रिजर्वेशन है कि ये चोरीशुदा सीटों के रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं ऊपर आके, और शायद ये उधर ही अपने आप को स्ट्रेंथ्स अपनी उधर कंसिडर कर रहे हैं, बट ये बड़ा रेकलेस स्टेटमेंट है। इनको लोग सुनते हैं, इनको चाहिए कि ये एक अच्छे तरीके से बात किया करें अगर इनको कोई इख्तलाफ है। ये बाबर सत्तार की वो जो ऑडियो लीक्स केस के ऊपर इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, इनको कोई जरूरत नहीं थी इस तरह की आउट ऑफ द वे जाके इस्लामाबाद प्रेस क्लब में जाके इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और लोगों की पगड़ियों के बारे में बात करना। जो बात पराचा साहब कर रहे हैं,
अगर यही कह देते हैं तो इनको माफी मिल जाएगी। अगर ये लाताल्लुकी कर देते हैं कि मेरा मतलब ये नहीं था ये था, तो इनको माफी मिल जाएगी। मगर अगर ये अपने स्टेटमेंट पर खड़े होंगे तो इनको अपनी सीट से हाथ भी धोने पड़ेंगे, और मेरा ख्याल में मैं ये स्पेकुलेट करूंगा कि ये नाकों से लकीरें निकालेंगे और माफी मांगेंगे। अच्छा, और अगर आप वकील हो तो कहते हैं भी माफी मांग के जान गैर मशरूत माफी, गैर मशरूत। मुस्तफा कमाल साहब को माफी मिल जाएगी। और आपका ख्याल है वो अक्लमंद साबित हुआ? बिल्कुल अक्लमंद। देखें, अदालतें हमारी और आला सुप्रीम कोर्ट की जुडिशरी जो है, अगर हम उसकी इज्जत और तकरीम के आगे आ जाते हैं और किसी को भी आने देते हैं तो हम इस सारे सिस्टम को खराब ठीक। कैसे शेख साहब, ये गवर्नमेंट की तरफ से भी बार बार इस टाइप के कमेंट्स दिए जा रहे हैं। तलाल चौधरी साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी सेम डे जिस दिन ये फैसल वाडा साहब की थी, लेकिन वो ज़ाहिर मोहतात हो गए, पिछली मरतबा उनको एक सजा भुगतना पड़ गई। लेकिन ये कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट पुश कर रही है कि कुछ 30-40 इस टाइप के MNAs और सेनेटर्स होने चाहिए जो इस किस्म की गुस्ताखी करें, ताकि अदालत के पास ऑप्शन ही ना बचे। कितने लोगों को डिसाइड कर लेगी अदालत? तो क्यों चाहते हैं आप ये? नहीं, ये बिल्कुल गलत ख्याल है। किसी किस्म का गवर्नमेंट पुश नहीं कर रही। गवर्नमेंट ने, हम बिल्कुल अदालतों की इज्जत करते हैं, और जैसे कि अभी कहा गया, देखिए अदालतों को तो ये एक सिस्टम को आप को मानना है, और तभी ये हमारा मुआशरा और हमारा मुल्क चलता है। और शौकत पिराचा साहब ने जो बात की, शायद वही वजह हो कि उन्होंने दुबई के जो लीक्स हैं उसमें कोई उनको काफ़ी जक पहुंची हो। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अदालतों के जो फैसले हमारी सुप्रीम कोर्ट के, कोई भी हुकूमत तसव्वुर भी नहीं कर सकती, ना करना चाहिए कि बड़ा। और ये तो इतना साफ शफाफ ट्रायल हो रहा है, सामने सारे लोग सुन रहे हैं, पूरा मुल्क सुन रहा है, और जो आर्गूमेंट्स हैं वो आ रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें अपने इदारों का एहतराम करना है, और अपने मुल्क के लिए ठीक है उसकी राय से इख्तलाफ हो सकता है, उनकी राय से, लेकिन रद्द नहीं किया जा सकता किसी सूरत में भी, और ना ये सोचना चाहिए इस किस्म का, और ना किसी को इस तरफ माइल करने का भी तसव्वुर करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को आपको समझाना चाहिए कि इस टाइप की प्रेस कॉन्फ्रेंस ना किया करें, उससे बड़े मसाइल पैदा हो सकते हैं। मैंने साद मलिक साहब आपकी तरफ आना है, सवाल छोड़ना है, ब्रेक लेनी है। गवर्नमेंट का नहीं फरमाइएगा कि फैसल वाडा साहब के जो कमेंट्स है, जो आरा है इस पे, और जो फैसला है वो कोई अफेक्ट क्रिएट करे गवर्नमेंट पे और मौजूदा सियासी सिस्टम पे। छोटी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। मलिक साहब, ये फरमाइए सर, ये जो कुछ हो रहा है और फैसल वाडा साहब ने जो कुछ कर दिया है, अल्टीमेटली इसका नतीजा क्या निकलेगा? देखिए, आज तो बज़ाहिर ये लगा है कि फैसल वाडा साहब ने जवाब मांगे हैं सुप्रीम कोर्ट से। बज़ाहिर ये लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को माजरत करनी होगी कि जो उन्होंने लिखा है, ये मैं तो ये कह रहा था, और मुल्क मजबूत इदारों को मजबूत करना चाहिए। ये वो अमूमन कंटेम्प्ट में जब शोकाज, कम से कम शोकाज आखिरी स्टेज होती है, इसके बाद चार्ज फ्रेम अगर रिजेक्ट हो जाए, उसमें इतना हाईली कॉन्फिडेंस बज़ाहिर। अब इसमें जो सबसे बड़ा मामला है वो बज़ाहिर वाडा साहब को ये थोड़ा सा वो गलत परसेप्शन है, या वो समझ रहे हैं कि जो इंटरनल जुडिशल पॉलिटिक्स है जजेस की, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फैसला ने जो 6 जजेस ने खत लिखा, उसके उनके कंसर्न को इंडोर्स नहीं किया, वो खामोश रहे, उन्होंने बल्कि मामला हुकूमत को भेजा। ठीक है, अब उस चीज को वो एडवांटेज लेना चाह रहे थे, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो गलत जो है वो रीड नहीं कर पा रहे। तो सरबराह है एक तो हेड के इंस्टीट्यूशन के, दूसरा ये है कि वाडा साहब ने माजी में भी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जब काजी साहब पे आया था, उस वक्त भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। फिर जब कोई काजी साहब फैसला, किसी सुप्रीम कोर्ट बल्ले का निशान, बल्ला नहीं देगी फला, वो बात ठीक हो जाती है। तो पेशीन को ही करते हैं ना, वो पेशीन को। तो अब देखते हैं कि मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस काजी फैसला साहब किस तरह की चीज को लेके जाते हैं। लेकिन ये इस चीज का इम्कान है मलिक साहब के जो उनकी प्ली है फैसल वाडा साहब की, उसके ऊपर जजेस के खिलाफ केसेस खुल जाए? देखिए, ये खिलाफ केसेस तो नहीं, एक नैरेटिव बिल्डिंग हो सकती है कि जी मैं ये बात प्रेजेंट करना चाह रहा हूँ, या ये भी। अब जस्टिस बाबर सत्तार के हवाले से सबसे ज्यादा बातें की। अब जस्टिस बाबर सत्तार जब काजी फैसल साहब के खिलाफ रेफरेंस फाइल हुआ तो वो उनके वकील थे। अब देखना है कि काजी फैसल साहब, और जब वो जुडिशल कमीशन में उनका मामला आया था तो वो उन्होंने भी अप्रूवल दी थी। तो अब जब वो कहते हैं जी ग्रीन कार्ड, तो जब ये सारा कुछ उनके सामने, सारी उस वक्त एजेंसीज की रिपोर्ट बाबर सत्तार साहब की सारी आई थी, तो काजी फैसल साहब बीइंग ए मेंबर उन्होंने एंडोर्स किया बाबर सत्तार साहब की नॉमिनेशन।
जो बीइंग ए जज, तो मेरा ख्याल है कि फैसल वाडा साहब का ये जो जवाब है ये एक्सेप्ट तो नहीं होगा मेरे ख्याल। और ये अब केस चलेगा बगैर, तो यही लग रहा है। ठीक हो। अच्छा, ये फरमाइए प्राइस साहब, ये जो सदर आरफ अलवी साहब उनके रोज की बुनियाद पे कोई ना कोई बयान आ रहा है। अब उन्होंने चौकीदार का, फिर उसके बाद मालिक का, फिर उसके बाद माली का, एक पूरी नरेशन आज लाहौर उन्होंने दी है। और वो समझते हैं कि गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते, ये या तो चौकीदार है या फिर माली हैं, इनको छोड़ें आप, उनके साथ मुज़ाकरात करने चाहिए। लेकिन उनके साथ मुज़ाकरात करने के लिए कोई बंदा नहीं। खोसा साहब से माजरत के साथ क्योंकि इनकी स्ट्रगल है एक। हाँ सर, एक तरफ तो कहा जाता है कि लोगों का मैंडेट है, जमहूरियत है, लोगों का मैंडेट मिलना चाहिए, डाका डाला गया है, जो भी कहा जाता है। तो क्या जमहूरियत में, आइन में मालिक कौन होता है? पार्लियामेंट होती है, कस्टोडियन है। नहीं, मैं तो अब अपना सवाल रेज कर रहा हूँ ना। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब तो साथ बिठा के मुज़ाकरात करवाने वाले थे ना। यानी डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो फरमा रहे हैं ना कि मालिक, वो तो बिल्कुल अपने उस पे कायम है ना, क्योंकि उन्होंने साथ बिठा के मुज़ाकरात करवाए थे जो कि नाकाम हुए थे। ठीक है, वो आप जनाब बाजवा और इमरान खान की बात कर रहे हैं। जी जी, जाहिर है, मैं उसी की वही बात कर रहा हूँ। मैंने कहा वजाहत करवा। तो कोशिश उन्होंने बड़ी की थी कि मालिक ही रहे, मालिक के साथ मुज़ाकरात हो जाए, नहीं हुए थे। यही प्रॉब्लम है कि अवाम ने वोट दे दिया, वोट की बात हो गई, लेकिन अब भी ताकत का सरचश्मा अवाम को नहीं माना जा रहा, ताकत का सरचश्मा उधर माना जा रहा है। ठीक है, आज भी अगर उधर से ग्रीन सिग्नल आ जाए तो फिर पार्लियामान अपनी जगह पे, वो कहते हैं संगदल महबूब है, वो राजी नहीं हो रहा, उसको राजी करना जरूरी है। वो जिस दिन आ गया ग्रीन सिग्नल, माशाल्लाह। वैसे ये जब सदर थे तो उस वक्त तो ज्यादा मौका था उनके पास मामला सेटल करने की, मालिक के साथ करवा देते या माली के साथ करवा देते। अब वो किस मालिक को तलाश कर रहे हैं, किस मालिक को तलाश कर? देखें, 8 फरवरी के रिजल्ट ने पैराडाइम शिफ्ट कर दिया पावर का। अब ये समझ वालों के लिए ये रिजल्ट बहुत है। इसके बाद पीटीआई में डिबेट हुई, बहुत अच्छा मौका था चीज़ें ठीक करने का, मगर कॉम्प्रोमाइज़ करके ठीक करने में पीटीआई के लीडर्स एग्री नहीं कर रहे थे। और इसमें मैं बानी चेयरमैन और कुछ सीनियर लीडर्स की बात करूंगा। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इस मुल्क में हर वक्त रहे हैं, इस मुल्क में और भी प्रॉब्लम्स हर वक्त रहे हैं, मगर कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं जिन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। पीटीआई बानी चेयरमैन जो हैं वो अपने आप को फील करते हैं कि वो इस पोजीशन में हैं कि ये आज नहीं तो कल ये मामलात उनकी डायरेक्शन के मुताबिक ठीक हो जाएंगे। इसलिए वो अगर किसी को मुज़ाकरात की पहल करनी चाहिए तो वो तो हुकूमत वक्त को करनी चाहिए। वैसे भी ये हुकूमत वक्त की ड्यूटी होती है कि वो इस तरह की सिचुएशन में पहल करें और इनको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के तौर पे जो सबसे पहले सियासी प्रिजनर्स हैं उनको छोड़कर आगे चलना चाहिए और कुछ अवाम के बारे में बात करके आगे चलना चाहिए। अगर कोई इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देख रहा है या उनकी बेसिस पे खड़ा हो रहा है तो वो तो हुकूमत वक्त है। और ये आरिफ अलवी साहब और ये जो पीटीआई के बारे में बात की जाती है कि ये क्यों नहीं मुज़ाकरात इनसे कर रहे, इनसे तो वाकई नहीं करने चाहिए, क्योंकि आपके मुताबिक कैसे शेख साहब से पूछ लूं वैसे कि क्यों नहीं करने चाहिए? जो असल में देखें फंडामेंटल जो मालिक है इस मुल्क का वो आवाम है और पीटीआई के स्टेटमेंट के मुताबिक ये मैंडेट इनको नहीं मिला। वैसे कैसे शेख साहब देखें, जब तक मुज़ाकरात नहीं होंगे मामला ठीक नहीं हो सकते और गवर्नमेंट को बहरहाल इस पे लीड लेनी पड़ेगी। आपको क्रीज से बाहर निकल के आगे बढ़ के मामला को सेटल करना पड़ेगा, और नहीं करेंगे तो आप ज्यादा नुकसानदेह आपके लिए होगा ये सारी सूरत हाल। देखिए जावेद साहब को ये पहली बार नहीं है, हम तो ये बात को समझते हैं। हम तो मुज़ाकरात करते हुए हमें कितने साल हो गए। जब अपोजिशन में थे तब भी हम यही कह रहे थे, जब हुकूमत में थे ये तो उस वक्त से भी हमारे साथ नहीं बैठते थे, उस वक्त तो ये हुकूमत में थे ना और हम अपोजिशन में थे। हम तो कहते थे कि चार्टर ऑफ इकॉनमी कर लें, आए हमारे साथ बैठ जाएं। हम हर वक्त, आज भी हम तैयार हैं, हम तो कई बार इनिशिएटिव ले चुके हैं। अब आप कहते हैं आगे बढ़ के करीब से हम, और क्या यानी आप बताएं कि कोई पहले कंडीशन मान लें अगर, तो फिर मुज़ाकरात क्या होंगे? फिर तो खत्म हो गए। मुज़ाकरात किस चीज़ की होगी? यानी कभी दुनिया में कोई मुज़ाकरात ये हुए हैं पहले शर्तें आप मान लें कि उसके बाद और कहें कि हम आपसे बात ही नहीं करना चाहते?
ये तो कभी भी नहीं होगा। मैं आपको बताऊं कि ये, और बेशक एक तरफ तो कहते हैं हम आवाम के हमने वोट लिए हैं, और लिए भी है उन्होंने वोट, मैं कहता कि नहीं वोट लिए, लेकिन आवाम के नुमाइंदे बाकी भी लोगों ने वोट लिए ना। मैं भी तो बार बार आवाम का नुमाइंदा वोट ले रहा हूँ ना। किसी किस्म का कोई मामला है तो क्यों नहीं मुज़ाकरात करते? क्या हम अवामी लोग नहीं हैं क्या? हमने, मेरी जिंदगियां गुजर गई हैं हमारे अवाम के सामने, और न सिर्फ अभी बिजनेसमैन की भी नुमाइंदगी करते हुए सबसे ज़्यादा वोट लिए हैं। तो ये जब इमरान खान साहब 8 जगह से हारे थे ना 97 में, 8 जगह से उन्होंने कंटेस्ट किया और इलेक्शन 8 के 8 जगह से हार गए। मैं इंडिपेंडेंट था, तो मैंने मेरे वोट जो हुए थे चंडियोट से पीपल पार्टी और नून लीग दोनों के पार्टियों के टोटल से ज़्यादा थे। तो हम आवाम के नुमाइंदे नहीं हैं क्या? सिर्फ वही है, और जाते हैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए। वैसे साहब बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन बहरहाल लीड गवर्नमेंट को ही लेनी पड़ेगी, आगे बढ़ना पड़ेगा। बड़ा दिल गवर्नमेंट ही का होता है, दूसरा फरीक जो इतना बड़ा दिल नहीं करता। ख्वाजा साहब आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने खुद करना है। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।